हेलो फ्रेंड्स, कैसे दोस्तों। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे भाई लोग। और आज के इस नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज के दिन की बात करें तो आज का दिन हो गया है बृहस्पतिवार और तारीख हो गई है 13 फरवरी 2025। तो भाई लोग आज सुबह सुबह निकल चुके हैं, बुकिंग आ चुकी है, प्राइवेट गाड़ी स्टार्ट कर लिया हूँ। और टाइम की बात करें तो 4:43 हो रहा है भाई। 4 बजे के उठा हुआ हूँ और सब कुछ फिट करके अभी रेडी हो गया हूँ। और ट्रिप को 0 कर लेते हैं, दोनों ट्रिप 0 कर लेते हैं। इधर माइलेज के भी ट्रिप को 0 कर लेते हैं। 21.9 का दिखा रहा है जो भाई, ये भी 0 हो गया। और इसको फिट कर लेते हैं। अब निकलते हैं और देखते हैं आज कितना काम होता है। फिलहाल आज तो बुकिंग ठीक ठाक मिल गई है और बताते हैं कुछ घंटों बाद मिलते हैं। आप लोग बने रहिए, जो लोग नए हैं भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो का आनंद लीजिए। हमारे यहाँ का रास्ता है भाई, नीचे का रास्ता अभी भी सुधरा नहीं है। फ्लाईओवर बन गया है, नीचे कौन ध्यान देने आ रहा भाई। प्रशासन का काम तो ऊपर ऊपर का था, नीचे अगर काम मिला भी होगा ठेकेदारों का तो ये लोग बनाएंगे नहीं, क्योंकि इसको कोई देखने थोड़ी आ रहा है। कोई बात नहीं भाई, इस सब पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बस वीडियो ही बना के डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। अभी हम लोग आ चुके हैं टेंट सिटी, देख सकते हैं अरल साइड में है। और मेले का क्षेत्र कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है रात को। बाकी तीनों गाड़ियां खड़ी हैं, 3 गाड़ी साथ में है हमारे। बाकी पब्लिक भी देख सकते हैं, पब्लिक मतलब एकदम भरी हुई है। इधर आने के लिए अलाउ नहीं है, लेकिन हम लोग अंदर से गली गली होके आ गए हैं। इधर गाड़ी अलाउ नहीं है, हमको यहाँ से पिकअप करना है हम लोगों को, इसलिए इधर आ गए हैं। काफ़ी वेट करने के बाद सुबह हो चुकी है और कस्टमर अभी निकले नहीं है। और यहाँ आने के बाद पता चला है कि टाइम इनका 12 बजे का है और बताया गया था कि 4 बजे 5 बजे गाड़ी लग जानी चाहिए। तो ये गलत है, टाइमिंग सही बताना चाहिए ताकि गाड़ी वाले मेंटेन रहे भाई। और इधर अंदर के साइड अभी आए हैं, देख सकते हैं ये जो होटल दिख रहा है, ये होटल है जो दिख रहा है भाई, कांच का बना हुआ ये होटल है। और इस होटल का प्राइस सुनेंगे तो आप लोग चौंक जाएंगे। एक नाइट का 1,12,000 रुपये गार्ड द्वारा पता चला है। यहाँ के गार्ड जो है उनसे हमने पूछा था तो वो बता रहे थे कि 1,12,000 रुपये लगता है एक नाइट का। आप सोचिए कि ये लोग यहाँ का पूरा आनंद ले रहे हैं, मतलब पूरा व्यू दिख रहा है संगम का। इनको नहाने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। तो इससे पता चलता है कि पावर ऑफ मनी, मतलब पैसा है तो सब कुछ है। बाकी तो मीडियम लोगों के लिए भाई दिक्कत तो है ही, उसको क्या कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ से कस्टमर कितनी देर में निकलता है। दोस्तों माहौल तो बदल चुका है अब, क्योंकि जो प्लान हम लोग किए थे वो प्लान फेल हो चुका है। क्योंकि टाइमिंग इनका बहुत हाई है, मतलब 12-1 बजे का फ्लाइट है और हम लोग रुक नहीं सकते क्योंकि हमारे पास दूसरी बुकिंग है। और ये गलती है उनकी जिन्होंने बुकिंग दिया है। तो अभी बताते हैं सारी कहानी, यहाँ से पहले निकल चलते हैं। ये साइड में देखिए दोस्तों, ऐसा है इस समय हम बनारस में हैं और अभी का टाइम की बात करें तो 7:29 हो रहे हैं। टाइम भी दिखा देते हैं आप लोगों को, ये देखिए टाइम 7:29 हो रहे हैं। फ्यूल तो 5 पॉइंट है दिख रहा है। अब मैंने दिन में कोई वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि दिमाग थोड़ा से डिस्टर्ब हो गया था। सुबह की जो बुकिंग थी उसमें बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। अब यहाँ से पहले निकल चलते हैं बनारस से, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप करने आए थे, ड्रॉप कर चुके हैं। अब यहाँ से चलेंगे अपने शहर प्रयागराज। उसके बाद बताते हैं कि सुबह आज मेरे साथ हुआ क्या। हालांकि मेरे साथ नहीं, वहाँ पे 3 गाड़ियाँ और गई थी, मतलब मेरे को लेकर 3 गाड़ी थी, तीनों गाड़ी के साथ वही कंडीशन थी। तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बताते हैं सारी कहानी, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। देखिए घर तो नहीं पहुंचे हैं, रास्ते में है, गोपीगंज क्रॉस किए हैं। नहीं, अभी गोपीगंज नहीं पहुंचे हैं, ये टोल टैक्स क्रॉस किया है। और मुझे लगा कि चलते चलते वीडियो बनाते चलते हैं ताकि वीडियो भी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि घर पहुंचने के बाद वीडियो बनाने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि टाइम अभी जो हो रहा है 11:10 हो रहे हैं। बनारस में मैंने लगभग 2 घंटे वेट किया था, बुकिंग नहीं आई। अयोध्या की बुकिंग आ रही थी, मुझे अयोध्या की बुकिंग नहीं चाहिए थी। अब सुबह की जो कहानी है उसको आप लोगों को बताते हैं। ये तो पता ही है कि सुबह में बुकिंग थी हमारे पास और हम 2 गाड़ी लेके गए थे। एक मैं था, एक और मेरे मित्र थे, दोनों लोग साथ में गए थे। साथ में 3 गाड़ी गई थी, लेकिन 2 लोग मेरे साथ में थे। सॉरी, मतलब मुझे लेकर के 2 लोग मेरे साथ थे, बाकी एक अलग थे। तो वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि टाइम उनका बहुत ज़्यादा है, 12-1 बजे की फ़्लाइट है। तो ये सुन के थोड़ा सा हम लोगों को बुरा लगा। फिर
बात किया, जिसने बुकिंग दिया था उनसे बात किया तो बोले कि नहीं जल्दी निकालेंगे, लेकिन वहाँ का माहौल जब मैंने देखा तो समझ में आ गया कि नहीं, ये बुकिंग तो 10-11 बजे के पहले कस्टमर निकलेगा नहीं। अब भाई जो कस्टमर 1,12,000 रुपये कमरे का दे रहा है, वो उनके कैसे थोड़ी चलेगा, वो तो गाड़ी मंगाया अपने हिसाब से ना, तो अपने हिसाब से चलेगा, ये तो समझ में आ जाता है। तो हम लोगों के पास दूसरी बुकिंग थी, बनारस की ड्रॉपिंग थी, तो हम लोग वहाँ से निकलने का प्लान कर लिए, किसी तरह से छोड़ छाड़ के चले आए। भाई हम लोगों ने ये कहा कि नहीं करेंगे बुकिंग, क्योंकि इसमें लफड़ा है, और गाड़ी से घुमा लिए। अब वो उनकी जिम्मेदारी थी जो बुकिंग दिए थे, क्योंकि हम लोगों को टाइम जो दिया गया था 6 बजे हम लोग पहुंच चुके थे आराम से उसके पहले ही, और 6, 7, 8 बजे तक वेट किया था। उसके बाद वेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए थे। आने के बाद इधर सिविल लाइन से जो बुकिंग थी दूसरी, उसमें भी लोचा हो गया, और उसमें लोचा ये हुआ कि मतलब लगेज बहुत ज़्यादा था उनके पास, लगभग 7 लगेज थे, और 2 गाड़ी वहाँ पे भी चाहिए थी, और उनका लगेज आ नहीं पाता, क्योंकि मेरी गाड़ी में तो डिग्गी है, बट जो दूसरी गाड़ी थी उसमें CNG लगी हुई थी, तो उसमें दिक्कत थी। तो कस्टमर ने मना कर दिया। अब भाई दोनों बुकिंग गड़बड़ हो गया। अब हम लोग फंस गए, मतलब आज का दिन गया काम से। हालांकि एक गाड़ी जो वहाँ गई थी सुबह, उनको वहीं से एक दूसरी पार्टी मिल गई थी एयरपोर्ट की, तो वो तो लेके चले गए थे, उनको तो पैसा मिल गया था 3,000 रुपये। हमारे साथ जो गए थे, जिनको मैं लेके गया था, उनको वहीं से मिल गई थी, तो उनको लेके वो चले गए थे। हमने एक काम कर लेके चले जाओ, यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा, अगर जल्दी नहीं निकालेंगे तो खुद ही वापस आ जाएंगे। तो वही हुआ, जल्दी नहीं निकाले थे तो हम खुद वापस आ गए थे। तो वह एयरपोर्ट छोड़ के आने के बाद वो हमारे पास आए, और हम दोनों ने सिविल लाइन में जाके दूसरे कस्टमर के पास गए, तो वहाँ पे उनका लगेज वगैरह ज़्यादा था, तो वो कैंसिल हो गया। उसके बाद बैठ के आपस में बात कर रहे थे, फिर ऐसे ही टाइम पास हो रहा था कि बुकिंग आएगी, कोई ना कोई देखा जाएगा। तो उनको लगा, जो हमारे साथ गए थे, उनको लगा कि अमित का मतलब नुकसान हुआ है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं 500 आपको दे रहा हूँ, क्योंकि 2500 में बुकिंग थी। जो बुकिंग कैंसिल हुई सुबह में, वो 2500 की बुकिंग थी, मतलब जो टाइम जिनका ज़्यादा था, मतलब 12 बजे का जिनका फ्लाइट था, उनके यहाँ के बता रहे, जहाँ सुबह हम लोग पहुँच गए थे। तो 2500 की बुकिंग थी, तो उन्होंने कहा हम 3,000 लिया, तो 2500 हमको मिल ही गया, आप 500 रख लो, आपका भी नुकसान नहीं हुआ। तो भाई ये मुझे तरीका अच्छा लगा उनका, कि देखिए एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर को समझता है। यहीं पे ऐसे ड्राइवर हैं कि पैसा पा जाएंगे तो देने का नाम नहीं लेंगे। फिलहाल ठीक है, उनका व्यवहार अच्छा है, तो उन्होंने हमें 500 रुपये रिटर्न किए, कहे कि आप रख लो, आपका भी नुकसान नहीं होगा। अब जो बुकिंग सुबह गए थे, उसमें हमने 200 रुपये एडवांस भी लिए थे, तो 200 रुपये वो भी मुझे मिल गए थे। अब वो वापस नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने गलती करी है, टाइम गलत बताया है, और हम लोग टाइम से गए थे, तो वो 200 रुपये वापस नहीं मिलेंगे उनको। अब वो 200 रुपये भी मेरे पास ही रहेंगे। अब 200 वो हो गए, 500 एक, 700 रुपये का तो काम हो गया था, लेकिन यही है कि पूरे शहर का चक्कर लग गया, और इनकम में पैसे की नहीं हुई। मतलब जिस हिसाब से होना चाहिए उसके विषय में बता रहे हैं कि इनकम उस तरह से नहीं हुआ। उसके बाद फिर भैया सब लोग ने डिवाइस ऑन किया, मतलब उन्होंने भी, हमने भी डिवाइस ऑन कर लिया। अब डिवाइस ऑन करने के बाद हमारे पास आई बनारस की बुकिंग। अब बनारस की बुकिंग आई तो मैंने उनसे फ़ोन किया, हमने कहा कि भैया हम चलेंगे, लेकिन जो डिवाइस में पैसे दिखा रहे हैं ये तो नॉर्मल पैसा है, इस पैसे में तो नहीं जा पाएंगे, आपको पैसे बढ़ा के देने पड़ेंगे। तो कस्टमर ने कहा हाँ भाई ये तो मैं समझ सकता हूँ। तो उन्होंने पैसे बढ़ाने के लिए कहा, बोला आप कितना लोगे? तो हमने बोला कि भाई 6,000 रुपये लेंगे, और टोल टैक्स अलग से रहेगा। तो बात डन हो गई। फिर हम चले गए, नैनी से बुकिंग आई थी, हम सिविल लाइन में थे, वहाँ से नैनी जाने में हमको 1 घंटा लगा था। फिर वहाँ से पिकअप करके झूसी के रास्ते से निकल गया बनारस। अब वही गया था, बनारस ड्रॉप किया हूँ, और कस्टमर ने मुझे टोटल 6500 रुपये दिए हैं, 350 पर टोल लगते हैं, तो टोटल 6500 मिले थे। अब 6500 ये हो गया, और ये इधर 700 हो गया, तो लगभग 7,200 रुपये का काम टोटल हुआ है। अभी इसमें 350 पर टोल निकल जाएंगे, तो लगभग मेरा काम हो गया 6,850 रुपया। और फ्यूल हमारा जो लगा है, फ्यूल मैंने 1500 का डाला था, फ्यूल 1500 निकालते हैं 5,350 की। और गाड़ी अभी तक चली है हमारी 289 किलोमीटर, देख सकते हैं मीटर में 289 किलोमीटर, 11:36 हो रहे हैं, और फ्यूल 4 पॉइंट है। अभी घर पहुँचते पहुँचते ये मीटर जो है लगभग 350 के आसपास हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं गोपीगंज से हड़िया के बीच में हूँ, और घर पहुँचने में हमको लगभग बज जाएगा 11:30 बज रहे हैं, 12:30 तो बज ही जाएंगे आराम से। अब आज का दिन ऐसे ही गया है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने बताया सुबह सुबह का प्रॉब्लम,
एक्चुअली ये सुबह का जो काम था, सुबह से लेकर दोपहर तक का ना, ये इस बीच इतना चक्कर काटे हैं, मतलब लोकल शहर में इतना परेशान हुए हैं कि बड़ा अजीब लग रहा था आज तो गए काम से। लेकिन चलो ठीक है, कम से कम ओला से बुकिंग आ गई और बार्गेनिंग करने पे पैसा वैसा बढ़ गया और उससे अच्छी खासी कमाई हो गई, नहीं तो आज की कमाई तो बहुत ख़राब होती। और ये सब भाई चलता रहता है टैक्सी लाइन में। जो लोग टैक्सी लाइन में आएंगे वो सब इन सब चीज़ों की आदत डालनी पड़ेगी। ये नॉर्मल है, मतलब एकदम नॉर्मल है। अब ये है कि देखिए, जो भाड़ा देता है, जो बुकिंग देता है, उसको चाहिए कि अपने स्टाफ के साथ थोड़ा सा ईमानदारी से पेश आए। लेकिन लोग पता नहीं पैसे के लालच में क्यों ईमानदारी नहीं दिखाते, मुझे तो नहीं समझ में आता है। अच्छा, ऐसे लोग फंसते भी हैं बुरी तरह से, वो उनका जब समय आता तो फंसते हैं बुरी तरह से। अब हम लोग भाई अपना काम करने गए थे, अपना काम करके चले आए, काम टाइम ज़्यादा हो रहा था इसलिए चले आए थे। तो इस तरह से आज हमारा दिन बीता है। दिक्कत हुई है, ऐसा बताने में नहीं समझ में आ रहा है कितनी दिक्कत हुई है, लेकिन जब फेस टू फेस बीतता है ऊपर ना तो सब समझ में आता है। उस समय लगता है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे फ़ोन में बताने में आप लोग सुन रहे हैं उतना फीलिंग नहीं होगा, लेकिन जब आप लोग खुद रियल लाइफ में आएंगे इस सब टैक्सी लाइन में तो आप लोगों को समझ में आएगा कि एक बुकिंग जब ऐन मौके पे कैंसिल होती तो कैसा फील होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो इतना ही रहेगा। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारा वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। और जो लोग टैक्सी का काम करना चाहते हैं कमेंट में बता सकते हैं, हम उनको कुछ ना कुछ तरीका बताएंगे। बाकी चलते हैं, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहे, मस्त रहे भाई। जय हिंद।